आगे बढ़ेंगे। अब बड़ी खबर आपको दे देते हैं। कोटा से अपडेट खबर है। ये आपको बताएं कि शिक्षक के वेश में भेड़िया निकला आरटीयू का प्रोफेसर गिरीश परमार छात्राओं को फेल करके पास करने की एवज में मांगता था असमत। एक छात्रा द्वारा प्रताड़ना से तंग आकर मुकदमा दर्ज करने पर गिरफ्तारी हुई है। अब एक अन्य छात्रा ने दादाबाड़ी थाने आकर पुलिस के सामने दुखड़ा रोया है। कहा है कि फेल की कॉपी दिखाकर पास करने के लिए जबरन कार से ले जाने का प्रयास किया था। दलाल छात्र ने साफ कहा था कि सर के साथ बना ले संबंध, नहीं तो 8 साल में भी पास नहीं हो पाएगी। तो देखिए, ये जो गिरीश परमार ना जाने कितनी छात्राओं की असमत के साथ खिलवाड़ कर चुका है। अब क्योंकि पूरा मामला खुलकर सामने आ चुका है, फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद इस खबर का असर ये कि आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एक और छात्रा सामने आई है। खुलकर अपनी बात उसने बताई है पुलिस को, अपना दुखड़ा रोया और बताया कि किस तरह से उसको प्रताड़ित किया गया। छात्रा ने बताया कि दलाल छात्र ने साफ कहा था कि सर के साथ संबंध बना ले, नहीं तो 8 साल में भी पास नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से छात्राओं को डराया जाता था, धमकाया जाता था, उनकी असमत के साथ खिलवाड़ किया जाता था। शिक्षक के वेश में भेड़िया निकला आरटीयू का प्रोफेसर गिरीश परमार छात्राओं को फेल करके पास करने की एवज में असमत मांगता था। एक छात्रा द्वारा प्रताड़ना से तंग आकर मुकदमा दर्ज करने पर गिरफ्तारी हुई है। अब एक अन्य छात्रा ने दादाबाड़ी थाने आकर पुलिस के सामने अपना दुखड़ा रोया। तो देखिए, पूरा मामला खुल चुका है। अब एक के बाद एक छात्राएं अपनी परेशानी को बता रही हैं खुलकर, क्योंकि डराया गया, उनको धमकाया गया कि अगर तुमने शिकायत की तो कभी भी तुम पास नहीं हो पाओगी। इस तरीके से छात्राओं को यह डराया करता था। लेकिन एक छात्रा प्रताड़ना से तंग आकर पुलिस के पास पहुंची, उसने शिकायत की और उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वही शिक्षक जिसने ना जाने कितनी छात्राओं की असमत के साथ खिलवाड़ किया होगा। भंवर एस चारण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। भंवर, क्योंकि देखिए, एक छात्रा सामने आई, परेशानी उसने पुलिस को बताई, गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अब तो लगातार छात्राएं शिकायत कर रही हैं, खुलकर सामने आ रही हैं। एक और छात्रा ने बताया कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया था। बिल्कुल। और देखिए, कई सालों से, करीब 5 से 7 सालों से ऐसा बताया जा रहा है कि एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार इस तरह की नापाक और नाजायज हरकतें विश्वविद्यालय में लगातार कर रहा था। और उसके बारे में एक और खुलासा मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मामला साल 2012 का है और तब विश्वविद्यालय की एक शिक्षिका ने गिरीश परमार के खिलाफ बाकायदा इस बात की शिकायत की थी कि उसके अंडरगारमेंट्स चोरी किए गए हैं। और तब गिरीश परमार की शिक्षिका के अभिभावकों ने पिटाई की थी, उसकी आंखों पर सूजन तक आ गई थी पिटाई से। लेकिन मामला तब रफा दफा कर दिया गया और विश्वविद्यालय प्रबंधन ने केवल और केवल गिरीश परमार को हॉस्टल से निकालने की कार्रवाई की। अगर तभी ये एक्शन ले लिया जाता तो आज इस तरह से विश्वविद्यालय को ये एसोसिएट प्रोफेसर शर्मिंदा नहीं कर रहा होता। जो पूछताछ उससे लगातार पुलिस कर रही है और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उसके मोबाइल फोन से कई तरह की आपत्तिजनक सामग्री भी पुलिस को पड़ताल में और जो उसके पास दूसरे साधन संसाधन है उनसे जांच पड़ताल में मिली है। बहरहाल SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगा दी गई है और पुलिस ने एक मजबूत केस गिरीश परमार के खिलाफ तैयार किया है। लेकिन आज तकनीकी विश्वविद्यालय प्रबंधन के लिए चुनौती का दिन रहने वाला है, क्योंकि पूरा मामला छात्र छात्राओं को आक्रोशित कर रहा है, आक्रोश से भर रहा है। और आज विश्वविद्यालय गेट पर हंगामे होने वाले हैं, विश्वविद्यालय को बंद कराने की तैयारी है, जाब्ता एहतियातन अभी से तैनात कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख मांग ये है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा गिरीश परमार के खिलाफ अब भी सख्त एक्शन लेने से क्यों हिचक रहा है। केवल कमेटी बना करके खानापूर्ति कर दी गई है वीसी की तरफ से, कोई सख्त बयान भी वीसी का नहीं आया है। और ये भी विश्वविद्यालय प्रबंधन नहीं बता पा रहा है कि जो कमेटी बनाई गई है 3 टीचर्स की, वो आखिर रिपोर्ट कब तक देगी और उसकी जो जांच का विषय है वो क्या रहने वाला है, किन पहलुओं पर उसकी जांच होने वाली है। क्योंकि परमार के खिलाफ ढेरों आरोप है और लगातार जो विक्टिम स्टूडेंट्स हैं, जो छात्राएं पीड़ित हैं, वो लगातार सामने आ रही है। जी भंवर, एक बात आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप जो बता रहे हैं कि पहले भी इस तरीके का कुछ मामला सामने आया था, उस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो क्या हम ये मानकर चलें कि पहले अनदेखी हो गई जिसके चलते ये मामले लगातार बढ़ते गए? हालांकि छात्राओं को डराया गया लगातार, उसकी वजह ये रही कि छात्राएं खुलकर सामने नहीं आई।
दूसरी बात ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो आपने बताया कि उसके फोन से कुछ बरामद हुआ है ऐसा जो कि आपत्तिजनक है, तो क्या इससे ये पता चल पाया कि ये कोई पहली छात्रा नहीं थी? इसके अलावा भी कई छात्राओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया। बिल्कुल दीपिका, और मुझे लगता है कि इस पूरे केस में सबसे सीरियस जो इन्वेस्टिगेशन इशू है वो यही है कि आखिर कितनी छात्राएं जो कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में तकनीकी क्षेत्र में अपना करियर बनाने आई थी, कितनी छात्राओं को इस हवस के भेड़िए शिक्षक ने परेशान किया होगा, प्रताड़ित किया होगा, उनका शोषण किया होगा और उनके करियर से खिलवाड़ किया होगा। ये जांच का विषय होना चाहिए। और देखिए, एक छात्रा ने मुकदमा दर्ज कराया है, एक और छात्रा दादाबाड़ी थाने पहुंची है, लेकिन जो ऑडियो उसका दलाल छात्र के साथ लीक हुआ है शिक्षक का, उसमें खुद शिक्षक ही ऐसी 4-5 छात्राओं के नाम ले रहा है जिसको वो अपने टारगेट पर बता रहा है और कह रहा है कि उसकी बात माननी ही पड़ेगी इन छात्राओं को, नहीं तो जो परीक्षा और जो उनको 1 साल में जो परीक्षाएं पास कर लेनी होती है, मैं 8 साल में भी उन परीक्षाओं में उनको पास नहीं होने दूंगा, बार बार फेल करूंगा और उनको बैक भी दूंगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के पेपर सेट करता था और छात्राओं को इस बात के लिए भंवर, और ना जाने कितनी छात्राएं इसके चंगुल में आई होंगी। अभी तो 2 सामने आई हैं, लेकिन अब देखना ये होगा अभी ऐसी और कितनी छात्राएं होंगी जिनकी अस्मत के साथ इसने खिलवाड़ किया होगा। शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।